बिजली महंगी भी हो रही है और आवाम को मिल भी नहीं रही है। बेस्ट। क्या कराची, क्या कोयटा, लाहौर का तो ना ही पूछें, पेशावर, मुल्क भर समेत बिजली की तवील लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। शदीद गर्मी में लोग घंटों लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहा है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो 7,500 मेगावाट तक पहुँच गया है। मुख्तलिफ शहरों में 12 से 15 घंटों के लिए बिजली गायब होना मामूल बन गया है। शहरों का ये हाल है तो देहात की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना सर्टनली मुश्किल नहीं होगा, और वहाँ तो बिजली को तरस गए हैं लोग। इत्तेहादी हुकूमत को चाहिए कि कुछ ज़रा संभाल लें इंतज़ाम। अब मेरा ख्याल है काफ़ी हो गई है कि पिछलों ने किया नहीं, पिछलों ने किया नहीं। मैं एक बात बताऊं कि ये यूजलेस है ये रिक्वेस्ट करना कि कुछ संभाल लें और इधर अटेंशन दें। आई थिंक एवरीबडी इज क्लूलेस। और बात ये कि पिछले समझ तक लोड शेडिंग नहीं थी, तो हमें या तो एग्जैक्टली आके एलैबोरेट करें कि क्या इमरान खान जाते जाते बिजली के कारखाने अपने ब्रीफकेस में डालकर ले गए, क्या हुआ कि इस समर में बिजली है ही नहीं। मतलब वैसी बहुत सी चीजें हो रही होती हैं, तो इसको भी जरा एक्सप्लेन बताइए हमें ज़रा इस पे ज़रा हम बात कर लेते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं आफ्टर अ वाइल। बहुत शुक्रिया तलाल साहब। पाकिस्तान में इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ लोड शेडिंग हो गई है। मैं अपनी क्या बात करूं, आवाम का क्या हाल बताएं, सब लोग परेशान हैं। ये सब कुछ ठीक ही चल रहा था लास्ट गर्मियों तक। ये वो कंपैरिजन है, हम आपको दे सकते हैं, बेशक अच्छा लगे या बुरा लगे, पिछली हुकूमत का ये प्रॉब्लम नहीं थी। बताइए क्या हुआ है। ये लोड शेडिंग जो है ये 2 माह इसलिए आई है कि अभी ही मौसम की शिद्दत भी मौसम में अभी आई है, और उसके बाद इसकी वजूहात जो है वो हमने कौम के सामने रखती हैं। इन्होंने सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उस पर कोई पैसे नहीं खर्चे। इन लोगों ने जो पेमेंट्स करनी थी, जो सर्कुलर डेट है जिसका ये बहुत हमें ताना दिया करते थे, उसको 250% बढ़ा दिया, यानी 1100 अरब से वो आज 2500 अरब है। और उससे बड़ी बात LNG जिससे पाकिस्तान की बहुत ज्यादा बिजली बनती है, बड़े बिजली बनाने वाले कारखाने उस LNG पर हैं, वो LNG बर वक्त नहीं मंगवाई। और वो LNG का जो स्कैंडल है वो तो आप सब लोग जानते हैं। सो इन्हीं वजूहात की बुना पर ये जो लोड शेडिंग हो रही है, इंशाल्लाह ताला लोड शेडिंग में कमी आएगी। इंशाल्लाह ताला इसकी एफिशिएंसी जो इस मिनिस्ट्री की वो बेहतर होगी, और वो प्रोजेक्ट जो कि नालायकी नाहिली से रुके हुए हैं वो इंशाल्लाह उसकी तेजी से कंप्लीट किया जाएगा। वैसे तलाल चौधरी साहब, माजरत के साथ ये बड़ी कन्वीनियंट किस्म की एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि पिछली हुकूमत ने जो किया वो उनके साथ ही चला गया और उसका ना हिसाब होता है और ना जवाबदेही होती है, और पाकिस्तान में बाय द वे यही होता है। तो लिहाजा अगर जब आप लोग भी अगर कुछ करके चले जाएं तो देन नोबडी इज आंसरेबल। तो पिछले वालों ने भी ये कर दिया। अगर वो लोग ऐसे ही जिम्मेदार थे और उन्होंने ये होने दिया सब कुछ, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो बनती है ना, कुछ करें। मुजरिमाना गफलतें हैं तो सजा तो डेफिनेटली बनती है, लेकिन उसमें भी कोई हलचल नहीं है। 3-4 बड़ी चीजें मैं दोबारा गिनवा दूं। LNG टाइम पर नहीं ली। अगर LNG टाइम पर ली होती, सस्ती मिलती, सारे बिजली के बनाने वाले जो भी कारखाने हैं वो चल रहे होते। दूसरी बात, वो प्रोजेक्ट जो CPEC के प्रोजेक्ट थे, वो प्रोजेक्ट जिसमें ना तेल चाहिए, फर्नेस ऑयल नहीं चाहिए, LNG नहीं चाहिए, पाकिस्तान का रॉ मटेरियल पानी से बनने वाले जो कारखाना है, और इसी तरह थर कोल जो कि थर का कोयला है उससे बिजली जो बनी है, ये दोनों अगर सिर्फ मिला लें तो 2000 मेगावाट बनता है। और अगर 2000 मेगावाट पाकिस्तान की ये बिजली, अपनी बनाई हुई बिजली पाकिस्तान के सिस्टम में शामिल हो जाए तो ये पाकिस्तान में लोड शेडिंग कब की खत्म हो चुकी होती। सो बिल्कुल मुजरमाना गफलत जिसमें LNG का मामला और ये जो डिले किया है जानबूझ के प्रोजेक्ट्स, इनका बिल्कुल कार्रवाई होगी। सर जुर्म करें तो फिर कार्रवाई करें, हिसाब करें। अगर आप कह रहे हैं कि मुजरिमाना गफलत हुई है, खैर, लेकिन ये भी आपको बता दें कि आप बरी ज़िम्मा तो नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता था व्हाट मेस यू वर गेटिंग इनटू। ये जो आपने गवर्नमेंट ली है, अब बताइए कि जिम्मेदारी उठा ली है, निभाना भी पड़ेगी। कोई डेडलाइन दे सकते हैं कि कब तक बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है, मैं इतना बता दूं कि जब 2013 की हमें हुकूमत मिली थी तो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। उस वक्त मुल्क में अंधेरा ही अंधेरा था। अल्लाह की मेहरबानी से 5 साल में 13 से लेके 18 तक मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में 11,500 मेगावाट सस्ती तरीन बिजली शामिल की, जो कि 70 साल में पाकिस्तान की जनरेशन 17,000 मेगावाट तक थी, और सिर्फ
5 साल के अंदर 11,500 मेगावाट। उसके बाद अब फिर हमें ये चैलेंज मिला है, वो चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया है। हमने इन तमाम चीजें ये सिर्फ बताने के लिए ताकि कौम को पता हो, हाँ हम इसको ठीक करेंगे और ये इलेक्शन से पहले लोड शेडिंग को जीरो करेंगे, बिजली को सस्ता करेंगे और इंशाल्लाह ताला वो जितनी नलायकी नाअहलियां इस बिजली के मामलात में की गई हैं उनको दूर करेंगे। ये हमारा वादा है। शुक्रिया आपका तलाल साहब। अब लेट्स सी कि आपका वादा कब तक वफा होता है। और ये बात भी दुरुस्त है कि 2018 में जब बरसर इक़्तिदार आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तो औसत बिजली का बहरान काफ़ी हद तक हल कर गई थी। उस वक्त की हुकूमत जिसको विरसे में एक पहाड़ जैसा बहरान मिला था 2013 में 14 में, जब बिजली आती ही नहीं थी, कोई नामो निशान ही नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है और अब हम आपसे पूछेंगे नहीं। तो पूछेंगे तो सही हम आप लोगों फिर आपको याद है ना ये जो थोड़ी सी सर्दियां आई थी इधर, तो महीनों गैस नहीं थी। मेरे घर 7 महीने गैस नहीं है। अभी भी लोग हैं कराची में जिनके घर वो गई हुई गैस अभी तक वापस ही नहीं आई। तो जब सर्दियां आए तो ना गैस, गर्मी आए तो नो बिजली, और एंड वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड। मैं तो इस बात से तंग आ चुकी हूँ कि ये सारी लड़ाइयाँ ऊपर चलती रहती हैं कि उसने ये नहीं किया तो हमने ये करना था एंड ऑल दैट, और सफ़र कौन करता है और पिसते कौन है अवाम। This marriage is a bad marriage. It should be divorced. ये मैरिज बहुत ही बैड मैरिज है। और अवाम को से जो अंडरस्टैंडिंग की एक्सपेक्टेशन होती है ना हमारे लीडरों की, that is uncalled for, that is unfair and it needs to be said। मत एक्सपेक्ट करें। ये जो अनफेयर अंडरस्टैंडिंग शादियां करके जो आप लड़कियां लेके घर आते हैं ना, जो करने की कोशिश करते हैं ना, इट्स अ बैड मैरिज फ्रॉम द वर्ड गो। सो घर जो आप अपनी बहुएं लेके आते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि बस दे वुड अंडरस्टैंड, दे वुड हैव टू अंडरस्टैंड, ये एक्सपेक्टेशन ऐसा लगता है कि आप पूरी कौम से लगा लिए। सो ये एक्सपेक्टेशन उनसे भी गलत है और हमसे भी गलत है। डाल के मतलब ये समझ जाएंगे, कोई नहीं समझने वाला। People should actually come out for this and not even wait for any leader to lead it.